हेलो गाइस, मैं रामराज के आज फिर आपके बीच केमिस्ट्री का एक टॉपिक लेकर आया हूं और आज का टॉपिक है क्लोरोफॉर्म की कुछ महत्वपूर्ण रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में वर्णन करना है अपने को। आज देखते हैं कि कौन कौन सी क्लोरोफॉर्म की रासायनिक अभिक्रियाएं होती हैं। इनके बारे में ही आज अपन देखेंगे, समझेंगे, जानेंगे, सीखेंगे। चलो देखते हैं फटाफट के अंदाज में। यहाँ पे नजरें जमाए रखना ब्लैक बोर्ड पर। और सबसे पहली अभिक्रिया है कौन सी? कार्बिल एमीन अभिक्रिया, या इसी का दूसरा नाम है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो चलो देखते हैं कि क्या होती है कार्बिल एमीन अभिक्रिया, क्या होता है आइसोसाइनाइड परीक्षण। तो चलो ध्यान देना, ये जो है बेंजीन रिंग है, इस बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप जुड़ा हुआ है आपका। यानी कि जब बेंजीन रिंग से NH2 ग्रुप या एमीन ग्रुप जुड़ा होता है तो इस कंपाउंड को बोलते हैं एनिलीन। क्या बोलते हैं? एनिलीन। एनिलीन, इस कंपाउंड का नाम क्या है? एनिलीन। इसकी अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं? क्लोरोफॉर्म के साथ। CHCl3 प्लस 3KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ये पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है। तो जब भी कार्बिल एमीन की बात आई तो किस किस की अभिक्रिया, आपको रिएक्टेंट से याद रखना है। रिएक्टेंट मतलब अभिकारक याद रखना है कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया में कौन कौन से अभिकर्मक भाग लेते हैं। एनिलीन, क्लोरोफॉर्म और कास्टिक पोटास KOH। तो ध्यान देना, ये इसमें पोटेशियम प्लस में टूटा और OH माइनस में टूटा है यहाँ पे। यानी कि ये धातु होगी, धातु हमेशा प्लस में ही टूटती है, इलेक्ट्रॉन को दान करके धनायन बनाती है। तो चलो ध्यान देना, ये सबसे आसान तरीका बताऊंगा मैं इसके सीखने का। तो ध्यान देना, ये तीनों पोटेशियम से तीनों क्लोरीन को बाहर निकाल लिए तो क्या 3KCl बन जाएगा, पोटेशियम क्लोराइड बन गया आपका 3KCl प्लस। अब ध्यान देना, यहां से बेटा मैंने दोनों हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया। क्या? दोनों हाइड्रोजन परमाणु को बाहर निकाल दिया यहां से, ठीक है ना। कहां से? ये नाइट्रोजन से जो दोनों हाइड्रोजन परमाणु जुड़े हुए हैं उनको बाहर निकाल दिया मैंने, और यहाँ पे N बस रखा हूं। और इस N से मैंने ये कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया। कौन सा? इस एनिलीन वाले नाइट्रोजन परमाणु से मैंने ये कार्बन परमाणु ट्रिपल बॉन्ड से जोड़ दिया। यहां तक तो क्लियर हो गया। बस यही कंपाउंड बनाना है अपने को। एंड ट्रिपल बॉन्ड, ये ऊपर एरो है। एरो क्यों है? क्योंकि बॉन्डिंग जो है वो नाइट्रोजन से हुई है, ना कि कार्बन से हुई है। नाइट्रोजन ने कार्बन को जोड़ के रखा है, ठीक है। इसी कंपाउंड का नाम है फेनिल आइसोसाइनाइड। ध्यान देना, यहां तक, यहाँ के बेंजीन का सूत्र क्या C6H6 होता है दोस्तों, होता है ना। तो मैंने कहीं ना कहीं यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाला होगा, तब तो क्या जुड़ा आपका? नाइट्रोजन जुड़ा है। क्लियर है मेरी बात? इतनी नाइट्रोजन जुड़ा है ना। तो ये देखो C6H6, एक हाइड्रोजन परमाणु निकाले तो क्या C6H5 हुआ, तो फेनिल आइसोसाइनाइड प्लस, ठीक है ना। ये देखो दो हाइड्रोजन ये और एक हाइड्रोजन ये, 3 हाइड्रोजन हो गए। और 3 हाइड्रोजन देखो यहाँ के बचे थे और तीनों ऑक्सीजन बची है दोस्तों यहाँ की, ठीक है। देखो 2, 3 और ये 3 हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? 3H2, 6 हाइड्रोजन हो गए बेटा। 3 हाइड्रोजन ये, 4, 5, 6, ठीक है। देखो एक बार और, ये 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन, 5 हाइड्रोजन, 6 हाइड्रोजन और 3 ऑक्सीजन ये यहीं के, तो 3H2O भी बन गया आपका। इस कंपाउंड का नाम है क्या? फेनिल आइसोसाइनाइड। फेनिल आइसोसाइनाइड, आइसोसाइनाइड। और ये जल है और ये पोटेशियम क्लोराइड। क्या? पोटेशियम क्लोराइड, पोटेशियम क्लोराइड। तो शायद आपको समझ में आ गई होगी कि ध्यान देना, जब कार्बिल एमीन अभिक्रिया की बात आती है, आइसोसाइनाइड परीक्षण की बात आती है, तो जब एनिलीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरोफॉर्म और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ किसकी बेटा? एनिलीन की अभिक्रिया पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो फेनिल आइसोसाइनाइड बनता है। ये एक विषैला पदार्थ है।
इसके यदि अपन संपर्क में आते हैं तो ये दम घुटन करता है, ठीक है ना। आपको पता हो रहा होगा कि जो भोपाल गैस त्रासदी जो कब 1984 में हुई थी, कौन सी, भोपाल गैस त्रासदी 2-3 दिसंबर 1984 को, ठीक है। वहां पे इसी का डेरिवेटिव था, मेथिल आइसोसाइनाइड था, वो मिथाइल आइसोसाइनाइड, ठीक है। ये वही कंपाउंड है, उन्हीं के डेरिवेटिव मतलब होता है क्या, इन्हीं से बनने वाले यौगिक। तो चलो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, रीमर टिमैन अभिक्रिया। रीमर टिमैन अभिक्रिया, टिमैन अभिक्रिया, रीमर टिमैन अभिक्रिया बहुत इजी है ये भी। इसमें ध्यान देना, किसकी अभिक्रिया करवाते हैं, फिनॉल की अभिक्रिया कराते हैं। आपको पता है दोस्तों, फिनॉल का क्षेत्र जब बेंजीन रिंग से सबसे ऊपर में क्या OH ग्रुप जुड़ा रहता है जैसा, तो इसको क्या बोलते हैं, फिनॉल बोलते हैं। जब बेंजीन रिंग में OH समूह है तो इसको फिनॉल बोलते हैं। या फिर C6H5OH किसका सूत्र होता है, फिनॉल का सूत्र होता है। किसका सूत्र होता है, फिनॉल का सूत्र होता है। मैं इसको थोड़े से आपके लिए बहुत इजी करके लिख रहा हूं ताकि आप आसानी से याद रख सके इस रिएक्शन को, कौन सी, रीमर टिमैन अभिक्रिया को। इससे जो बनने वाले यौगिक है वो देखेंगे अपन। चलो ठीक है, नजरें जमा के रखना, रीमर टिमैन अभिक्रिया। ध्यान देना, यहाँ पे ये आपका बेंजीन फिनॉल हो गया, इसको मैं ऐसा लिख रहा हूं, देखो C6H5OH किसका सूत्र है, फिनॉल का। तो मैं इसको थोड़ा सा चेंज करके लिख रहा हूं, इजी करके लिख रहा हूं यार आपके लिए वो भी। चलो ध्यान देना, C6H4, यहाँ से H, यहाँ से OH। अब तो समझ में आया होगा, मैं इजी करके लिख रहा हूँ, आसानी से लिख रहा हूँ आपके लिए। तो क्लियर है, देखो C6H4 और ये H5 हो गया OH। इसकी अभिक्रिया किसके साथ, क्लोरोफॉर्म के साथ, CHCl3 प्लस 3NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम, सॉरी ये क्लोरोफॉर्म। तो ध्यान देना, सबसे इजी तरीका, यहां से ये तीनों सोडियम परमाणु को तीनों क्लोरीन परमाणु के साथ बाहर निकाल के सबसे पहले लिख दो 3NaCl करके। देखो ये Na प्लस में टूटेगा और ये माइनस में टूटेगा। क्लियर है मेरी बात इतनी। और ध्यान दो बेटा, यहाँ 3 सामने लगा हुआ है, ये तीनों सोडियम को निकाल लिए, 3 ऑक्सीजन भी बची है अभी आपकी और 3 हाइड्रोजन भी बची हुई है। तो ध्यान देना, मैं एक ऑक्सीजन को निकाल रहा हूं यहाँ से और यहाँ जोड़ रहा हूँ CH के साथ में, ठीक है ना। किसके साथ, CHO, यानी कि ये बन जाएगा आपका। और इसी को क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अल्डिहाइड। तो चलो देखते हैं इस अल्डिहाइड ग्रुप को, कौन से, ये अल्डिहाइड ग्रुप जो है CH और ये O, इसको CHO को कहाँ लाके जोड़ देना है, यहाँ से हाइड्रोजन निकालना है बेटा और यहाँ लाके जोड़ देना है। तो क्या होगा आगे, ध्यान देना, C6H4, यहाँ से CHO जुड़ गया, ठीक है ना, और यहाँ से क्या जुड़ गया, OH जुड़ गया। तो आया होगा समझ में, देखो CH और यहाँ का एक ऑक्सीजन। क्लियर है मेरी बात इतनी। चलो आगे ध्यान देना थोड़ा सा, तो ये तो बन गया, ठीक है, प्लस ध्यान देना, अभी यहाँ 2 ऑक्सीजन बची है बेटा, 2 ऑक्सीजन बची है, एक ऑक्सीजन ये चली गई है और हाइड्रोजन 3 के 3 यहाँ बचे हैं, 3, ठीक है ना। यहाँ 3 के 3 हाइड्रोजन बचे हैं और एक हाइड्रोजन, ये 4 हाइड्रोजन बची है टोटल। तो मैं 4 हाइड्रोजन पे ऐसा लिख सकता हूँ क्या, 2H2 करके, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन हो गई, 2 दूनी 4 हाइड्रोजन। और यहाँ पे कितनी ऑक्सीजन बची थी, 2, तो मैंने ये 2 की 2 लिख दिया। तो ध्यान देना बेटा, इस कंपाउंड में समावयवी यौगिक बनता है। कौन सा यौगिक, समावयवी। और समावयवी का मतलब होता है ऐसे यौगिक जिनके आणविक सूत्र एक जैसे लेकिन संरचना भिन्न भिन्न होती है। तो यहाँ पे आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड और पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का समावयवी मिश्रण बनता है। यहाँ लिख देता हूँ मैं, आर्थो हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, आर्थो हाइड्रोक्सी व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड, डिहाइड, ठीक है। चलो ध्यान देना आगे, ये दोनों के समावयवी उत्पाद बने हैं, समावयवी उत्पाद,
ध्यान देना कि जब फिनॉल की अभिक्रिया, क्या है बेटा ये फिनॉल, जब फिनॉल की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ये क्लोरोफॉर्म, ठीक है ना। क्लोरोफॉर्म का सूत्र तो आपको याद हो ही गया होगा, CHCl3 और NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड, किसके साथ में, क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, फॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हाइड्रोक्साइड, ये याद रखना, ठीक है ना। किस किस के साथ में, जब फिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ में 330 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं बेटा, इसको 330 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं। तो एक बार और सुनना कि जब फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 330 केल्विन तापमान पर गर्म करते हैं तो आर्थो हाइड्रोक्सी व पैरा हाइड्रोक्सी बेंजील्डिहाइड का समावयवी उत्पाद बनता है। इसके अलावा H2O और NaCl जो है, नमक जो है, वो अन्य उत्पाद के रूप में बाहर निकलते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं बेटा पर। तीसरी अभिक्रिया है क्लोरोफॉर्म की, CHCl3 की HNO3 कंसंट्रेट HNO3 के साथ अभिक्रिया, HNO3 के साथ अभिक्रिया, अभिक्रिया ध्यान देना, क्या, क्लोरोफॉर्म की HNO3 के साथ अभिक्रिया, और इसी को बोलते हैं क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। क्या बोलते हैं, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण। चलो ध्यान देना, नजरें जमा के रखना यहाँ पे कि क्या होती है क्लोरोफॉर्म की नाइट्रीकरण। तो देखते हैं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं HCHCl3 प्लस HNO3। ध्यान देना, CHCl3 क्लोरोफॉर्म और HNO3, इसकी कंडीशन बेटा कंसंट्रेट है। कैसी है, कंसंट्रेट, सांद्र है, ठीक है। और ये किस में टूटेगा, ध्यान देना, OH माइनस में और NO2 प्लस में, ठीक है। तो ध्यान देना, ये HNO3 ये प्लस में टूट गया। तो यहाँ पे ये एक हाइड्रोजन को निकालो यहाँ से और इसके साथ पानी बना के बाहर कर लो, ठीक है बेटा। क्या, यहाँ पे मैंने एक हाइड्रोजन को निकाला, देखो ये OH और ये एक H, H2O बन गया, और बचा के इधर ध्यान दो CCl3, यही बचा है ना, CCl3, ठीक है। और क्या बचा था बेटा, NO2, ठीक है ना। इसी का नाम क्या है, क्लोरोपिक्रिन। क्या है, क्लोरोपिक्रिन, 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 क्लियर है, और जल बनता है। तो ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म का नाइट्रीकरण क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म की अभिक्रिया सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ कराते हैं तो क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन। ये कंपाउंड का उपयोग, इस यौगिक क्लोरोपिक्रिन का सूत्र होता है CCl3NO2। इसका उपयोग युद्ध क्षेत्र में अश्रु गैस के रूप में करते हैं। कहाँ पे, युद्ध क्षेत्र में। ये एक विषैला यौगिक है बेटा। कैसा यौगिक है, विषैला यौगिक है। और क्या, ध्यान देना, इसी का उपयोग करके एक औषधि निर्माण में भी किया जाता है, कृमिनाशक के रूप में किया जाता है। बोलते हैं ना, क्रीम हो गए, क्रम हो गया या क्रीम हो गया करके बोलते हैं ना, मीठा खाने से होता है ना, ये बस उसी के ट्रीटमेंट में इसका उपयोग किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म से बनने वाला क्लोरोपिक्रिन का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान रखना कि क्लोरोपिक्रिन किसे कहते हैं, जब कंसंट्रेट HNO3 की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन बनता है। क्या बनता है, क्लोरोपिक्रिन। नेक्स्ट अभिक्रिया है आपकी क्लोरोफॉर्म का, ये तो शायद आपने लिख लिए होंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट अभिक्रिया क्या है आपकी, एसीटोन की या कीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। किसकी, एसीटोन या कीटोन की क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। ध्यान देना, नजरें जमाए रखना है यहाँ पे, क्या, क्लोरोफॉर्म की एसीटोन के साथ अभिक्रिया। तो चलो फटाफट के अंदाज में यहाँ देखो, CH3 C डबल बॉन्ड O, क्या बन गया बेटा, ये कीटोन। मैं यहाँ लिख भी दिया कीटोन करके मैंने, ठीक है ना। इसकी अभिक्रिया में किसके साथ कर रहा हूँ, क्लोरोफॉर्म के साथ कराएंगे। और किसके साथ कराएंगे, हम पढ़ ही रहे हैं क्या, क्लोरोफॉर्म के रासायनिक गुण। तो चलो ध्यान देना, मैं बेटा यहाँ से एक हाइड्रोजन निकाल लिया मैंने, ये हाइड्रोजन निकाल लिया तो क्या बचा यहाँ, CCl3। और बहुत इजी रिएक्शन है यार ये, आप तो चुटकियों में बनाएंगे इस रिएक्शन को। अब C और मैंने यहाँ
यहाँ से हाइड्रोजन निकाल लिया, तो ऊपर वाले बॉन्ड से क्या जोड़ देता हूं मैं, देखो CCl3 जोड़ दिया मैंने, देखो ऊपर वाले बन दिए, ऊपर वाले बनते CCl3 और ये हाइड्रोजन तो निकाला था मैंने, और ये एक नीचे वाले बॉन्ड से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन जोड़ दिया मैंने, बस हो गया। और क्या, कहाँ टफ है केमिस्ट्री यार, बहुत इजी है, आप एक बार पढ़कर तो देखो, मजा आ जाएगा देखना, ठीक है। एक बार क्लास लगा के तो देखो, पूरा वीडियो देखो, स्किप मत करो। तो चलो ध्यान देना, ये क्या है आपका क्लोरोफॉर्म, और ये अब ध्यान देना इस कंपाउंड का नाम है क्लोरीटोन। क्या नाम है, क्लोरीटोन। और इसका दूसरा नाम है, ध्यान देना, ये देखो यहां से करेंगे नामकरण, तो यहां से कितने क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं, 3, यानी कि ये ऐसा है बेटा, एक Cl, एक Cl, एक Cl, यानी कि एक ही क्लोरीन, एक ही कार्बन परमाणु से 3 क्लोरीन ग्रुप जुड़े हैं ना। तो यहाँ पे 1 1 1, यानी कि एक से क्लोरीन ग्रुप, फिर एक से क्लोरीन ग्रुप, फिर एक से क्लोरीन ग्रुप, फिर बेटा 2 1 1 1 ट्राई क्लोरो लिख दूं क्या यार, यहाँ पे ट्राई क्लोरो, ठीक है। और इसके बाद में मैं नीचे लिख देता हूं, ये सब आपने लिख लिए होंगे बेटा, ठीक है। चलो ध्यान देना, 1 1 1 ट्राई क्लोरो हो गया, ये 2 नंबर कार्बन से 2 हाइड्रोक्सी बेटा, हाइड्रोक्सी, और आगे ध्यान देना, और ये 2 नंबर कार्बन से क्या जुड़ा है, देखो अपन यदि इधर से करेंगे 1 2 3, है ना, तो ये 2 नंबर से आपका हाइड्रोक्सी ग्रुप भी जुड़ा है, 2 नंबर से क्या जुड़ा है, मैथिल ग्रुप भी, 2 मैथिल भी हो गया है जी ये, ठीक है ना। और ये लंबी श्रृंखला चयन कर लो, 1 2 3, यानी कि प्रोपेन। क्लियर है कितनी बात मेरी, देखो 1 1 1 ट्राइक्लोरो, 2 हाइड्रोक्सी, 2 मैथिल प्रोपेन, इसी का नाम क्लोरीटोन है, ठीक है ना। ये आपको इस नाम से भी आ सकती है कि क्लोरीटोन, आपको रिएक्शन बनेगी तो करना, मैंने तो यहाँ पे बहुत इजी करके बता दिया हूँ आपको। क्लियर है। नेक्स्ट अभिक्रिया देखते हैं, हुंस-डिकर। कौन सी अभिक्रिया, हुंस-डिकर अभिक्रिया, ठीक है बेटा। चलो ध्यान देना, कौन सी अभिक्रिया, हुंस-डिकर अभिक्रिया, बहुत इजी है, दोनों बता दूंगा आज मैं, एरोमेटिक की भी और एलिफेटिक की भी यहाँ पे। चलो ध्यान देना, नजरे जमाए रखो यहाँ पे। चौथी अभिक्रिया है आपकी कौन सी, हुंस-डिकर, हुंस-डिकर। सबसे पहले देखते हैं अपन एलिफेटिक की। एलिफेटिक मतलब क्या बेटा, क्या खुली श्रृंखला वाले योगी, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनकी श्रृंखला खुली होती है, ठीक है ना। तो और एरोमेटिक की भी तो देखना अपने को दोनों, कभी कंफ्यूज मत होना। तो यहाँ पे सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया, यानी कि ध्यान दो, ये क्या होगा, Ag यानी सिल्वर, और इतने को सिल्वर प्रोपियोनेट, ये इस यौगिक का अपना स्वतंत्र नाम है। इस कंपाउंड का नाम क्या है, सिल्वर प्रोपियोनेट, प्रोपियोनेट। चलो ध्यान देना आगे, सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया किसके साथ कराते हैं, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। किसके साथ कराते हैं बेटा, ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ध्यान देना, ये Br जो कैसा टूटेगा, मुक्त मूलक में टूट जाएगा ना, देखो Br मुक्त मूलक और Br मुक्त मूलक में टूट गया है ये। क्लियर है मेरी बात। तो ये देखो, एक Ag से ये प्लस में टूटा, ये माइनस में टूटा, तो और ये भी प्लस में टूट जाएगा बेटा, ये मैथिल कार्बोकेटायन बन गया, और ये COO कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, AgBr बन जाएगा, और ये CH3 एक मुक्त मूलक के साथ में अभिक्रिया करके देखो, ये CH3 और ये Br, तो क्या बन गया बेटा, CH3Br बन गया यहाँ पे। क्लियर है ना, CH3Br प्लस ये कार्बन एक और दोनों ऑक्सीजन, CO2 प्लस। क्लियर है इतनी बात मेरी। और नेक्स्ट क्या बन गया आपका, AgBr, देखो CH3Br, CO2 और AgBr, AgBr। तो ध्यान देना, इसका नाम मैथिल ब्रोमाइड हो जाएगा। क्या नाम हो जाएगा, मैथिल ब्रोमाइड, और इसका नाम हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। ये तो आपको पता ही है कि कार्बन डाइऑक्साइड का सूत्र CO2 होता है, और ये हो जाएगा सिल्वर ब्रोमाइड। क्या, सिल्वर ब्रोमाइड, ब्रोमाइड, ठीक है। तो ध्यान देना, ये हुंस-डिकर जो है इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, नेम रिएक्शन है और आती है। तो ध्यान देना क्या, कि जब सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ कराते हैं तो मैथिल ब्रोमाइड
मुख्य उत्पाद बनता है, जबकि अन्य उत्पाद के रूप में आपका कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। नेक्स्ट इसी की ध्यान देना, एरोमेटिक वाली अभिक्रिया। कौन सी? एरोमेटिक वाली अभिक्रिया। तो ये बेटा आपका क्या है, चलो इसको यहां बता देता हूं मैं, नीचे दिखता होगा आपको COOAG, ये है, ध्यान देना, ये इस कंपाउंड से बना हुआ है आपका COOS से। इस कंपाउंड का नाम है बेंजोइक। ठीक है ना, क्या है? बेंजोइक अम्ल बेटा, COO। जब ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप जब बेंजीन रिंग से जुड़ा होता है, बेंजोइक अम्ल, मैंने यहां से एक हाइड्रोजन को Ag के द्वारा रिप्लेस कर दिया। ठीक है ना, तो क्या नाम हो जाएगा इसका? सिल्वर बेंजोएट। क्लियर है मेरी बात? क्या नाम हो जाएगा? सिल्वर बेंजोएट। तो सिल्वर बेंजोएट, ये सिल्वर बेंजोएट है बेटा, सिल्वर बेंजोएट, सिल्वर बेंजोएट। इसकी अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ करा गया है। किसके साथ? ब्रोमीन धातु के साथ में CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में। ये क्या नाम हो जाएगा इसका? कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोराइड, क्लोराइड, क्लोराइड। ध्यान देना, उत्प्रेरक है ये। तो जब सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो क्या बनता है? देखते हैं आगे क्या बन रहा है। तो देखो, ये Br मुक्त मूलक में ऐसे ही टूटेगा बेटा। ये Br2 जो है Br मुक्त मूलक में टूटेगा। ये आपको पता है, कभी भी कोई यौगिक स्थित नहीं रहता है, स्थिर नहीं रहता, वो टूटेगा ही। अभिक्रिया कब तक नहीं होती यार? जब तक पुराने बॉन्ड नहीं टूटते, तब तक नए बॉन्ड नहीं बनेंगे। तो ध्यान देना, ये 2 Br थे बेटा, तो एक Br को मैंने Ag के साथ जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा? AgBr। ठीक है, और नेक्स्ट ध्यान देना, ये यहां से भी मैंने पूरा निकालिए COO, CO2 भी बन गया यार आपका। ठीक है ना, अब क्या बचा आपका? बेंजीन रिंग और एक ब्रोमीन, तो ये निकल गई आपकी Br। अब बची एक ही ब्रोमीन रिंग ना आपकी, सॉरी एक ही ब्रोमीन परमाणु बचा, तो ये क्या बन जाएगा आपका? ब्रोमोबेंजीन। तो जब जो हुंसडिकर की एरोमेटिक अभिक्रिया में सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन बनता है। क्या बनता है? ब्रोमोबेंजीन बनता है। ध्यान देना बेटा, ब्रोमोबेंजीन बनता है, बेंजीन बनता है। इसके अलावा अन्य उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। तो एक बार और ध्यान दे दो हुंसडिकर की 2 अभिक्रिया है, एलिफेटिक और एरोमेटिक। तो एलिफेटिक अभिक्रिया में जब सिल्वर प्रोपियोनेट की यानी CH3COOAG की अभिक्रिया Br2 के साथ कराते हैं, जबकि एरोमेटिक में सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ CCl4 उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं। तो ध्यान देना, जो सिल्वर प्रोपियोनेट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ कराते हैं तो मेथिल ब्रोमाइड बनता है, अन्य उत्पाद के रूप में कार्बन डाइऑक्साइड और AgBr बनता है। जबकि सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया किसमें? एरोमेटिक में। ये एलिफेटिक की अभिक्रिया हो गई बेटा, एलिफेटिक की, और ये किसकी हो गई है? एरोमेटिक की। किसकी? एरोमेटिक की हो गई है। ठीक है ना, तो ये नीचे वाली एरोमेटिक की है। सिल्वर बेंजोएट की अभिक्रिया ब्रोमीन धातु के साथ कार्बन टेट्राक्लोराइड उत्प्रेरक की उपस्थिति में कराते हैं तो ब्रोमोबेंजीन मुख्य उत्पाद के रूप में बनता है, जबकि अन्य उत्पाद के रूप में क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड और क्या बनता है? सिल्वर ब्रोमाइड। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। ठीक है ना, क्लियर है मेरी बात? समझ में आया होगा तो वीडियो को शेयर करना, सब्सक्राइब करना, लाइक करना और अपने दोस्तों पे शेयर करना इस वीडियो को। ठीक है बेटा, धन्यवाद। और जो आपको टफ डाउट पोर्शन है उनको कमेंट्स बॉक्स में बताना कि सर इस पोर्शन का वीडियो बनाइए, तो मैं वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों।